हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 2। पार्ट वन में हम इसका बेसिक कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हम ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसको रिलेशन को एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी दे लेते हैं और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कल आपको एप्पल की एग्जांपल दी थी, उसी को आप यूम कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हो कि जब मैं कुछ ना खाऊँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी 0 होगी। जब मान लीजिए मैंने एक एप्पल खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 8 है। 2 खाए तो मेरी टोटल यूटिलिटी 14 है। 3 खाए तो टोटल यूटिलिटी 18 है। 4 खाए तो 20 है। 5 खाए तो 20 है और 6 पर मेरी यूटिलिटी 18 है। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कल, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला था। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, ये मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बताया था। यानी कि आप बोल सकते हो टू माइनस TU1, यानी कि यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट लिख लोगे 3 - 2। ऐसे ही आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जीरो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। 8 - 0 8, 14 - 8 6, 18 - 14 आपका 4 आ जाएगा। 20 - 18 2, 20 - 20 0, 18 - 20 माइनस के 2। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी 0 होगी, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। और जब आपकी टोटल यूटिलिटी, यानी कि देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यानी कि कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तब आपकी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसको अब देखिए हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो चलिए हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व है। हमारे पास टोटल यूनिट 6 है। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर यूनिट्स को लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है वो 20 है। तो यहाँ पर हम गैप ले लेते हैं 4 4 का। 4 8 12 16 और 20। यहाँ पर आपकी नीचे यूनिट्स में क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और ये आपका वाई एक्सिस। तो चलिए टोटल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 पर 18 है। पहले हमारे पास 0 है। 1 पर हमारी टोटल यूटिलिटी 18 है। एट आएगा। यहाँ पर हमारी 1 पर टोटल यूटिलिटी 8 है। ठीक है, तो 1 पर हमारी टोटल यूटिलिटी 8 है। तो ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी 2 पर टोटल यूटिलिटी 14 है।
2 पर हमारी टोटल यूटिलिटी 14 है, यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 पर हमारी टोटल यूटिलिटी है 18। 3 पर हमारी टोटल यूटिलिटी है 18, तो ये आ गया आपका 18। 4 और 5 दोनों पर 20 है, 4 और 5 दोनों पर क्या है 20 है, और 6 पर फिर हमारे पास 18 है। तो ये हमारा जो कर्व है ये बन जाएगा। ये कर्व आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कर्व होते हैं वो फ्री हैंड ही ड्रॉ करे जाते हैं। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व आ गया। अब मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाकर दिखाती हूँ, तो फिर हम इसके रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम 8 है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना लेती हूँ। आप इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पर स्पेस कम थी तो इसलिए मैं यहीं पर इसको ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ। आप इसको अपनी कॉपी पर ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा, हमने तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी जो कि 6 है हमारे पास। ठीक है, ये आपकी यूनिट्स आ गई। तो ये यहाँ पर हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 8 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर 1 एप्पल खाऊं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। अगर मैं 1 एप्पल खाऊं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 8 है। 2 खाऊं तो 6 है। 2 खाऊं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। 3 खाऊं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। 3 पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, और 4 पर 2 है, फिर 0 है। 4 पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 2 है और 5 पर 0 है, और 6 पर मेरे पास -2 है। 6 पर -2 है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो और अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपकी जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, इस पॉइंट देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20, तो ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी जो टीजू है, हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके बाद 1 एप्पल और खाऊंगी तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी एप्पल खाने की। मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती खा रही हूँ तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिससेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, देखिए हम इस पॉइंट को क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 है, वहाँ पर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो लीजिए ये जो हमारा पॉइंट 5 है, यहाँ पर जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो वहाँ पर उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी। देखिए इस पॉइंट को सैचुरेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारी जो टीजू है इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट आ रहा है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी उस पॉइंट पर हमारा जो टोटल यूटिलिटी है
वो मैक्सिमम होगा जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगी तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बात को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कोमोडिटी आर कंज्यूम, जब हम ज़्यादा कोमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे कि मैंने 1 एप्पल खाया, 2, 3, 4, 5, 6 एप्पल मैंने खा लिए, तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि जब मैं एडिशनल यूनिट का प्रयोग करूँगी, एडिशनल यूनिट खाऊंगी, तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, बट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज अप टू लिमिट, लेकिन जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि वो इंक्रीज तो होगी लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं होगी टोटल यूटिलिटी आपकी। यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, सिंपल यहाँ पर मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए जब मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, देखिए डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है जैसे 864, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमें इससे पता लगता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट 4 यूनिट बीइंग पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए जो हमारी पहली 4 यूनिट्स हैं वहाँ पर देखिए हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी पॉजिटिव है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। 5th यूनिट पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है और इस पॉइंट को सैचुरेशन बोला जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है। इस डायग्राम को देखिए अगर ध्यान से, यहाँ पर जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 आएगी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 आएगी, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 आएगी उस पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। अब इसके बाद अगर मैं एप्पल खाऊंगी, मैं ज़बरदस्ती खाऊंगी, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद अगर मैंने 1 एप्पल और कंज्यूम करा तो मैं वहाँ पर डिससेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे अब ज़बरदस्ती कोई खिला रहा है। मेरी जो पावर थी वो यहाँ पर 5 एप्पल खाने तक ही थी। 6th एप्पल मैंने ज़बरदस्ती खा लिया तो उसके बाद जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट होगी और मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या होगी, 0 आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 6th पॉइंट पर, यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है, ठीक है, -2 जब हमारी आ रही है तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो 20 से 18 यूनिट आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी ये है वो 20 से 18 यूनिट आ रही है। वो क्या आ रही है, 20 से 18 यूनिट आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, देखिए यहाँ पर ये 18 हो गया और ये -2 हो गया। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हमने अब तक क्या क्या डिस्कस करा मैं उसके बारे में आपको एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी हम दोबारा इस टेबल पर चलते हैं, जब आप, और देखिए यहाँ पर जो आपकी कमोडिटी होती है ना, यहाँ पर आप जो चीज़ खा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, एप्पल खा रहे हो, कोई और चीज़ खा रहे हो, ठीक है,
अब देखिए इसको जैसे ही आप खाते जा रहे हो ना, एक बात आपको और दिमाग में रखना है, जो चीज़ आप खा रहे हो ना वो कॉन्टीन्यूसली खा रहे हो और कोई गैप में नहीं खा रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक एप्पल अभी खाया और दूसरा एप्पल आप कल खाओ, ऐसा नहीं। यानी कि यहाँ पर आप जो चीज़ों को खा रहे हो ना वो कॉन्टीन्यूसली खा रहे हो। और जब आप चीज़ को खा रहे हो कॉन्टीन्यूसली, आप खाते जा रहे हो, देखिए क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर देखिए इस पॉइंट तक, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट तक हमारी ये देखिए टोटल जो हमारी यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जब 2 आ रही है, यानी कि जब जब ये डिक्रीज हो रही है तब तब हमारी टीजू यानी कि टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, वो हमारी इंक्रीज हो रही है। जब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट रह रही है तो यहाँ पर ये 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खा सकती, ठीक है। जब जब ये 0 आ रही है, 0 आ रही है जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पर मेरा टीजू मैक्सिमम आएगा, यानी कि इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है खाने की। अब मैंने ज़बरदस्ती खा लिया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो गई और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई, माइनस में आ गई। जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आएगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप शॉर्ट कर भी अपनी कॉपी पर लिख सकते हो कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जब ये 0 होगी मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी टीजू मैक्सिमम होगी, और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी चीज़ को डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में बताया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की, आपका जो ये कर्व है, टीजू कर्व है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टीजू कर्व है ये हमें यही बता रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी है वो 5th यूनिट पर है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद जो हम 6th यूनिट पर जाएंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ जाएगी और टोटल यूटिलिटी हमारी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा एमजू कर्व है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, देखिए वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोप डाउनवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट। देखिए ये हमारा डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। जब जब हमारी टीजू इंक्रीज हो रही है, ये देखिए ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप अगर इन चीज़ों को लिखना चाहे लिख सकते हो कि जब आपकी टीजू, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर लिख सकते हो कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो हमारी टीजू क्या है, वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर जब आपकी टीजू इंक्रीज होगी वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, कम इंक्रीज होगी, ठीक है। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और नेक्स्ट पॉइंट पर आप लिख सकते हो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोल देते हैं। जब हमारी टीजू मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इस पॉइंट को हम मैक्सिमम बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगी तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम एडिशनल यूनिट लेते हैं, जैसे कि एप्पल मैंने एक खाया, फिर मैंने एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, जब हम एडिशनल यूनिट को लेते हैं तो हमें और कितनी हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि जब जब आप जितनी ज़्यादा आप यूनिट्स को
कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करते जाओगे लगातार, वो भी बिना गैप के। मैंने आपको क्या बोला, अब जितनी भी चीज़ों को खा रहे हो वो लगातार खा रहे हो, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एडिशनल यूनिट्स के साथ वो डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब देखिए, पहले मैंने 1 एप्पल खाया, फिर 2 खाए, 3 खाए, वो मैं लगातार खा रही हूँ, ठीक है, लगातार खा रही हूँ। देखिए मैंने 5 एप्पल खा लिए, लेकिन इसके साथ जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसी मैं एडिशनल यूनिट लेती जा रही हूँ 1 2 3, ठीक है, तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यही हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा है कि जैसे मैं और कंज्यूम करती जा रही हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। अब इसके 2 बेसिक अजम्पशंस भी होती है। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब यही है, यानी कि मान लिए यहाँ पर आप कप ऑफ टी की बात करेंगे। अब देखिए आप ये बोल सकते हो मैंने 1 कप ऑफ टी पिया, 2 पिए, 3 पिए, यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे मैंने इतने स्पून इसमें यूज़ करे, इतने स्पून मैंने इसमें चीनी के डाले हैं इस चाय में, हम ये नहीं बोल सकते। यहाँ पर मुझे ये चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि मैंने 1 कप ऑफ टी पिया, 2 पिया, 3 पिया, मैं यहाँ पर ये नहीं देखूंगी कि मैंने इतने स्पून यहाँ पर चीनी के इसके डाले हैं, ठीक है। इन चीज़ों को नहीं हम देखेंगे कि कितने स्पून डाले हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कितने कप ऑफ टी मैंने पिए हैं। यानी कि यहाँ पर चीज़ों की बात हो रही है, मैंने 1 एप्पल खाया, 2 एप्पल खाए, 3 एप्पल खाए, मैंने 1 कप ऑफ टी पिया, 1 कप ऑफ कॉफ़ी पिया, मैंने 2 पिए, 3 पिए, 4 पिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप चीज़ों के बारे में बात करें, यहाँ पर आपने ये नहीं देखोगे कि मैंने इतने चम्मच चीनी के डाले हैं इसमें, ये बातों को आप नहीं लेना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स को लेना है। किसको लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट को, ठीक है। जो कंजप्शन होती है कमोडिटी की वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने 1 एप्पल खाया, फिर 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, मैं लगातार एप्पल खाती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कोई गैप नहीं है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता 1 एप्पल मैंने आज खा लिया, 1 मैंने कल खाया, नहीं। यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तभी यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। आप स्टैटिक्स की वीडियो देख सकते हैं, अकाउंट्स की भी देख सकते हैं और बिजनेस स्टडीज़ भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।